हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किया किया भी जाता है। वो ये होता है कि कुछ नापसंदीदा लोग होते हैं, कुछ नापसंदीदा ख्यालात होते हैं, कुछ नापसंदीदा वाक़यात होते हैं लाइफ के, उनको भूला कैसे जाए। तो ये बात बहुत सारे लोग पूछते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो भी पूछते हैं कि अगर उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, उनकी मंगनी टूट गई है या अलहदगी हो गई है या किसी में वो इंटरेस्टेड थे और वो रिलेशनशिप जो है वो बुरे तरीके से ख़त्म हो गया, उसकी खलिश रहती है, याद आती रहती है, परेशान करती रहती है, आपका आपका सारा दिन बहुत उदास गुजरता है, आपका सोचें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। तो ये पूछा जाता है कि आप हमें कोई एक तरीका बताएं कि हम नापसंदीदा लोगों को कैसे भूलें, नापसंदीदा वाक़यात को कैसे भूलें। कुछ बातें होती हैं आप लॉजिकली ख़ुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, वो लड़की या वो लड़का मेरे लिए नहीं अच्छा था, इसलिए नहीं हो सका, लेकिन फिर भी ख़्यालात आते रहते हैं कि उनके साथ कैसे निपटा जाए। तो साथियों, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप चाहते हैं कि उन ख़्यालात को भूला जाए, जो कि नामुमकिन बात है। नामुमकिन किस्म का टारगेट अगर आप रखेंगे तो उसमें नाकामी ही होगी। देखें, ये जो वाक़यात होते हैं ऐसे जिसमें आप हर्ट होते हैं, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, आपने एक गोल सेट किया होता है वो आप अचीव नहीं कर सकते, ये वाली बातें हमेशा आपके ज़हन में रहेंगी। आप इन बातों को नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैं भूलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ किसी बात को, लेकिन ये भूला नहीं जा सकता। आप मिसाल देखें ना, ज़िंदगी में जो जो हादसात होते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं। एक देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो खेलने कूदने के दौरान कितनी दफ़ा बेचारा गिरता है। अब उसको वो सारे गिरने वाले वाक़यात तो याद नहीं होते, लेकिन जब वो कभी गिरता है और उसको चोट लगती है, कई दफ़ा खुदा न खास्ता बच्चों के बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है या कहीं चोट लग जाती है, उसका निशान भी रह जाता है, तो वो वाला वाक़या हमेशा उस बच्चे को भी याद रहता है। लेकिन हम तो फिर बड़े लोग हैं, और ये है कि जब हम खुद हालात को सेट करने की कोशिश करते हैं और हालात वैसे नहीं हो पाते तो हमें धचका लगता है, हमारी सोच को, हमारी प्लानिंग करने की एबिलिटी को धचका लगता है, तो वो हादसात हम नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि नहीं, मैं इन बातों को नहीं भूल सकता, ये एक अनरियलिस्टिक ख्वाहिश है कि मैं भूल जाऊँ। नहीं, आप याद रखेंगे। फिर ये अब सवाल पैदा होता है कि कैसे आप याद रखें ताकि ये आपके आपके आने वाले मुस्तकबिल में रुकावट साबित ना हो। ये जो माजी में कुछ हो गया है, ये आपका हाल ख़राब ना करें, आपका मुस्तकबिल ख़राब ना करें, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका, जो बहुत कारआमद है और 99.9% लोग जो हैं वो सक्सेसफुली कर भी सकते हैं। आपने अपने आप से बात करनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने ये प्रॉमिस करना अपने से कि मैं इन बातों को भूलूंगा नहीं, लेकिन मैंने इसका टाइम मुकर्रर कर लेना है। आप रोज़ाना 20 मिनट्स 30 मिनट्स मुकर्रर कर लें कि मैंने उस अफसोसनाक वाक़ये को याद करना है, उस पर गौर करना है, रो भी लेना है उस दौरान, ठीक है। लेकिन जो दिन के बाकी 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स हैं, उनको आपने तबाह नहीं होने देना। ओके, रोज़ाना याद करें, बैठकर उस वाक़ये को, उस वाक़ये पे गौर करें। भूलने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ टाइम मुकर्रर कर दें, ठीक है। आप ये करके देखें, आपको इससे यकीनन फ़ायदा होगा कि अनवांटेड इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए हैं, उनको आपने कैसे जगह देनी है अपनी लाइफ में। उनको मकड़ी की तरह पूरा आपका दिन, पूरी आपकी सोच, आपके सारे कामों को जकड़ने ना दें। सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम मुकर्रर कर लें, रियलाइज़ करें कि हाँ, मैं ये नहीं भूल सकता, इसलिए मैं इन चीज़ों को याद कर रहा हूँ। दरमियान में अगर दिन में आपको ख्यालात आते भी हैं ना, तो आप ये कहें कि हाँ, इतने बजकर इतने मिनट पर मैंने इनके बारे में सोचना है, अभी नहीं। उस वक़्त फिर आप ये सोचें। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी ये एक्सरसाइज करने में, लेकिन
1 ہفتے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے آرام سے آپ اپنے اس دکھ کو، اس غم کو، اس انوانٹیڈ پرسنالٹی کو یا اس انوانٹیڈ واقعے کو آپ جگہ دے پاتے ہیں. اتنی ہی جگہ دیں جتنی اس کی ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ وہ 30 منٹس کو آپ 25 منٹس کر دیں، 25 منٹس کو آپ 20 منٹس کر دیں، اس کو ایک 15 منٹ پہ لے آئیں. ٹائم چھوٹا ہوتا جائے گا لیکن بھول سکتے بھی نہیں ہیں، بھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں تو آپ کی باقی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کی قدر کریں. ٹھیک ہے، جو واقع ہو جاتے ہیں ایسے شٹ ہیپنس، لیکن لائف گوز آن. اور لائف کو گو آن کیسے آپ کر سکتے ہیں، اس کا یہی طریقہ ہے، آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نہیں بھول سکتے، بھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یاد کریں لیکن تھوڑے مقررہ وقت پہ یاد کر لیں. اوکے، امید کرتی ہوں اس سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی. اور اگر آسانی پیدا ہو تو آپ ہی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور میری فیملی کو بھی آپ نے دعائیں دینی ہے. اور ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.